हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का कंप्यूटर साइंस बुलियन अलजेब्रा का पार्ट 3, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे और ऑपरेटर क्या होता है। यह ऑपरेटर लॉजिक योग को दर्शाता है। जैसे यह ऑपरेटर लॉजिक योग को प्रदर्शित करता है तथा इसे प्लस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में एंड ऑपरेटर का लॉजिक चित्र देखा था या फिर उसका परिभाषा डेफिनेशन देखा था, तो कुछ इस प्रकार से होता था। इस प्रकार से होता था, ए एंड बी, बीच में गुणा वाला साइन आ जा रहा था। लेकिन इसमें इसमें अगर कोई ए बी एक्सप्रेशन जा रहा है तो यहाँ पे ए आर बी हो जाएगा इसका फाइनल आउटपुट। यहाँ पे एंड नहीं लगेगा और लगेगा, तो इसे प्लस साइन से दर्शाया जाता है और ये योग प्रदर्शित करता है। अगर कोई वैल्यू जीरो है और तथा 1 है तो इससे हम लोग योग करते हैं। 0 और 1 का योग करेंगे तो 1 आएगा। हमारे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे और ऑपरेटर की ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे 2 वैल्यू अगर जा रही है तो 4 लाइन खींचा जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाता है। 3 वैल्यू है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ए और बी दो इनपुट हैं। यहाँ पे ए और बी दो इनपुट हैं। अगर ए की वैल्यू 0 मानते हैं और बी की वैल्यू 0 मानते हैं तो इसका योग करेंगे तो 0 आएगा। और अगर ए की वैल्यू 0 मानते हैं, बी की वैल्यू 1 मानते हैं तो इसका योग करेंगे तो 1 आएगा। अगर हम ए की वैल्यू 1 मानते हैं, बी की वैल्यू 0 मानते हैं तो इसका और इसका योग करेंगे तो 1 आएगा। अगर हम ए की वैल्यू 1 मानते हैं और बी की वैल्यू 1 मानते हैं तो इसका भी योग करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि ये लॉजिक योग है। लॉजिक योग में कितना हो 1 हो, 1000 1 हो, उससे 1 से और किया जाएगा तो 1 ही आता है। अपना दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को उसका लॉजिक चित्र दिखाना चाहता हूँ। उसका लॉजिक चित्र कुछ इस तरह से होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका लॉजिक चित्र कुछ इस तरह से होता है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे 2 इनपुट जा रहे हैं तो उसको उसका जोड़ कर दे रहा है और कर दे रहा है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है नॉट ऑपरेटर। इसको समझते हैं, नॉट ऑपरेटर क्या होता है। यह केवल एक वेरिएबल पर कार्य करता है तथा इसका परिणाम स्वरूप वेरिएबल का पूरा कॉम्प्लीमेंट प्रदान करता है। इसे बार, ओवर बार या डैश से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कोई ए इनपुट है, इसमें बस केवल एक ही इनपुट होता है, या तो ए होगा या तो बी होगा। अगर ए इनपुट है तो इसके ऊपर बार लगेगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे 1 है, 1 के ऊपर बार लगाए तो इसका मतलब 0 होता है। अगर यहाँ पे 0 के ऊपर बार लगाए तो इसका मतलब 1 होता है। एक दूसरे के उल्टा हो जाता है। इस प्रकार है। आइए समझते हैं ट्रुथ टेबल को। इसके ट्रुथ टेबल समझेंगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें 2 ही वैल्यू होते हैं, 2 ही इनपुट होते हैं, एक ए और इसका आउटपुट होता है ए नॉट।
अगर एक वैल्यू जीरो मानते हैं तो इसका जीरो का नोट करेंगे तो वन हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर एक वैल्यू वन मानते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा कॉम्प्लीमेंट होगा, जीरो हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। क्योंकि बुलियन अलजेब्रा में बस दो ही वैल्यू होते हैं, या तो जीरो या तो वन, तो उल्टा होगा एक ही दूसरे के, और कोई अंक तो बीच में आएगा नहीं। चलिए इसका एक बार हम लोग लॉजिक चित्र देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लॉजिक चित्र भी देखना साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से दिखा रहा हूँ। सॉरी 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 सॉरी, मैं तो और ऑपरेटर का बनाने जा रहा था। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बना रहा हूँ। ये रहा इसका लॉजिक चित्र, बट इस पे थोड़ा उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है जितना अच्छा मैं अपने हाथ से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें तो बस एक ही इनपुट होते हैं ए, और इसका ये नोट होता है, यहाँ पे एक बबल लगा होता है ऐसे, ये होता है नॉट गेट। इसको आप लोग एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे 3 गेट हो चुके हैं, अब इसका हम लोग लॉजिक चित्र देखेंगे। इस लॉजिक चित्र क्या होता है, आइए देखते हैं एक बार। लॉजिक गेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एक या एक से अधिक सिग्नल पर ऑपरेशन संचालित करता है तथा जिसके परिणाम स्वरूप एक आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। कंप्यूटर में बुलियन ऑपरेशन को लॉजिक गेट्स द्वारा संपन्न किया जाता है। लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, एंड, और, नॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले और दिया है। इस गेट में दो या दो से अधिक वैल्यू इनपुट सिग्नल हो सकते हैं, परंतु केवल एक आउटपुट सिंगल होता है। किसी एक भी इनपुट सिग्नल के एक होने पर आउटपुट एक होता है। यहाँ पे इसका मैंने आपको बता दिया है, ये योग का काम करता है। यहाँ पे इसको लॉजिक चित्र के द्वारा दर्शाना है। तो लॉजिक चित्र मैंने आप लोग को बताया है लॉजिक चित्र कैसे होता है। तो यहाँ पे फिर से मैं आप लोग को और ऑपरेटर के लॉजिक चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसका लॉजिक चित्र है। ए इनपुट है, बी इनपुट है, तो ये इसको जोड़ने का काम करता है। अगर इसमें कोई एक और इनपुट सी होता तो भी आर सी ऐसे इसका आउटपुट आता है। इसमें चाहे कितना हो वैल्यू हो, ऐसे इसका आउटपुट आता है। अब एक बार हम लोग नॉट ऑपरेटर को भी देख लेते हैं। नॉट ऑपरेटर कैसे होता था। नॉट ऑपरेटर ऐसे होता था, ये रहा नॉट ऑपरेटर। यहाँ पे ए गया तो ए का नॉट कर देता। अगर ए की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे ए की वैल्यू वन आ जाएगा, ऐसे होता था। एक बार हम लोग एंड ऑपरेटर को भी देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर कुछ इस तरीके से प्रदर्शित डायग्राम शो करता था, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ए इनपुट बी इनपुट, तो इधर जाएंगे तो ए एंड बी हो जाएंगे, ऐसे होता था। तो मैं इसको एक बार रब करने की कोशिश करता हूँ। हमारे ख्याल से आप लोग को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ।
आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देंगे। तो धन्यवाद। टेक केयर, सी यू।